राहुल और नव्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन दोनों ने एक दूसरे से अपनी मर्जी से ही शादी की थी और उनके अब कुछ ही महीने पहले एक लड़का भी हुआ और उसके होने से भी दोनों बहुत ही खुश थे। लेकिन शायद कुछ दिनों से राहुल बहुत ही ज्यादा उदास दिख रहा था क्योंकि उसकी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत और छोटी उम्र की लड़की आ गई थी। तभी एक दिन जब राहुल ऑफिस से घर आया तो उसके अंदर नव्या को बहुत ही ज्यादा बदलाव दिखा। तभी उसने राहुल से पूछ ही लिया, राहुल क्या बात है, तुम कुछ दिनों से बहुत उदास दिख रहे हो। तो राहुल ने नव्या से बहुत हिम्मत करके कह ही दिया, नव्या तुम मुझसे हमेशा यही कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो, क्या तुम वाकई में मेरी खुशी चाहती हो? तो नव्या ने राहुल का हाथ पकड़कर ये कह ही दिया कि राहुल मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम एक बार मुझसे कहो तो सही। तो राहुल ने नव्या से अपना मुंह फिरते हुए नव्या से कहा, क्या तुम मुझसे छोड़ सकती हो और वो भी हमेशा हमेशा के लिए? इतना सुनते ही नव्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने राहुल से कहा कि राहुल ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो मेरी जिंदगी हो राहुल, मैं तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगी। तभी राहुल ने गुस्सा करते हुए नव्या से कहा, तुम जानती हो नव्या, मुझे किसी और लड़की से प्यार हो चुका है और हमारा अफेयर 4 महीने से चल रहा है। मुझे भी नहीं पता नव्या कि मुझे उस लड़की से प्यार कब हो गया। अब तो मेरी आंखों में सिर्फ उस लड़की की सपने रहती है। तभी नव्या ने खूब रोते हुए कहा, ठीक है राहुल, अगर तुम्हें उसी लड़की के साथ अपना जीवन बिताना है मैं मर ही जाती हूँ। तब जैसे ही नव्या ने अपना नस काटने लगती है वैसे ही उसका नन्हा सा बेटा रोता हुआ उस दिख जाता है और वो अपनी नस नहीं काट पाती है। तभी उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए राहुल से कहा, तो ठीक है राहुल, तुम रहो अपने गर्लफ्रेंड के साथ। उसी वक्त नव्या ने अपने कपड़े पैक किया और अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया। लेकिन राहुल अभी भी अपना मुंह फिरकर गिरकर ही खड़ा हुआ था। ऐसा देखकर नव्या दोबारा रोने लगी और फिर भी उसका पति राहुल मुंह फिरा के ही खड़ा हुआ था। अब नव्या अपने माता पिता के पास गई तो उसके माता पिता ने भी उसको खूब उल्टा सीधा सुना दिया। कहा कि देख लिया ना प्यार करके शादी करने का नतीजा, छोड़ दिया ना उस हरामी ने। तभी नव्या ने अपनी माँ से कहा, माँ आपको राहुल के बारे में कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है और अगर आपको इतनी ही बुरी लग रही हो तो मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। तो नव्या वहाँ से चली गई मगर उसके माता पिता ने एक बार भी नहीं रोका। नव्या बहुत ही टूट चुकी थी। तभी नव्या को उसका एक पुराना दोस्त आरब मिल गया तो उसने नव्या को देखते ही पूछा, नव्या तुम यहाँ कैसे? तो नव्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। तभी आरब ने कहा कि नव्या क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तब नव्या ने उससे सारी बात बताई तो आरब ने कहा, तुम चिंता मत करो नव्या, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारे पास जरूर होगा, ये मेरा तुमसे वादा है। अब तुम मेरे घर चलो। नव्या ने कहा, लेकिन आरब तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे? तब आरब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और मैं पहले ही तुम्हारे बारे में घर पे सबको बताया था। नव्या आरब के घर चली गई। तभी कुछ दिन बाद आरब ने नव्या का मूड सही करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। तभी आरब ने नव्या के लिए कुछ खाने को मंगाया और थोड़ी ही देर में दोनों हंसी मजाक करने लगे। तभी अचानक नव्या का पति राहुल वहाँ अपने गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है और वह एक नव्या को आरब के साथ हंसी मजाक करते हुए देख लेता है। तब नव्या और आरब भी उसे देख लेते हैं तो राहुल उसी समय पास आ गया और उसे कहता है कि वाह नव्या वाह, क्या बात है, तुम बड़ी सत्यवान की सावित्री बनी थी और मेरे सिवा किसी और से कभी प्यार नहीं करने की कसम खाती थी, तो अब क्या हुआ, बना लिया ना अपना दूसरा यार। इतना सुनते ही नव्या खड़ी होकर वहाँ उसे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो राहुल, ये मेरा दोस्त है। तभी बगल में बैठा आरब खड़ा होकर राहुल से कहता है कि हाँ, मैं करता हूँ नव्या से प्यार, अब मैं उसकी बच्ची को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। और राहुल, अब तुम्हारी नव्या से तलाक भी हो चुका है, इसलिए अगर अब तुम मेरे और नव्या के बीच में आई तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा।
तभी आरब नव्या को चुपके से आंख मार देता है और तभी नव्या सब समझ जाती है और वो भी आरब का साथ देते हुए कहती है, हाँ राहुल, तुमने तो मुझे छोड़ दिया, तो अब मैं तुम्हारा इंतजार करके भी क्या करूंगी। मुझे माफ कर देना राहुल, अब मैं तुम्हारे नहीं बल्कि आरब का होना चाहती हूँ और अपनी मांग में सिंदूर भी सिर्फ आरब के ही नाम का भरना चाहती हूँ। इतना सुनते ही राहुल नव्या को थप्पड़ मार देता है और उस पर चिल्लाकर कहता है, नव्या, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे छोड़कर आरब से शादी कैसे कर सकते हो? तभी नव्या ने गुस्से में राहुल से कहा, जैसे राहुल तुमने मेरे साथ किया है वैसे भी मैं कर सकती हूँ और अब तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है और अब मैं अगले हफ्ते कोर्ट में जाकर आरब से शादी करूंगी। ये कहकर नव्या आरब का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। तभी नव्या के शादी की बात सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी राहुल की गर्लफ्रेंड राहुल के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहती है, राहुल, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने नव्या को देखकर इतना परेशान क्यों हो? तभी राहुल अपनी गर्लफ्रेंड पर बहुत चिल्लाता है और उसे कहता है कि सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से मैं अपनी पहला प्यार को छोड़ा और आज मुझे एहसास हो चुका है मेरे लिए मेरी नव्या ही सब कुछ थी। और आज जब मैं उसको और लड़के के साथ देखा तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था और अब मुझे समझ आ चुका है कि जब मैं उसको तुम्हारे बारे में बताया होगा तो उसे कितना बुरा लगा होगा। इतना कहकर वो नव्या के पीछे भागा। तभी जैसे वो रेस्टोरेंट से बाहर आया तो देखा नव्या और आरब बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे हैं। आंखों में आंसू लिए हुए नव्या के सामने नव्या के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे माफ कर दो नव्या, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। मगर तुम आरब से शादी मत करना प्लीज, वरना मैं मर जाऊंगा। इतना सुनते ही नव्या ने राहुल के होठों पे अपनी उंगली रखती है और वो फुट फुट कर रोने लगी और रोते हुए राहुल से कहती है, राहुल, प्लीज मरने के बाद मुझसे मत करना, कभी मत करना। मैं कल भी सिर्फ तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी हूँ और आज सिर्फ तुम्हारी हूँ राहुल। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तभी आरब ने कहा, राहुल, मुझे माफ कर देना यार, तुम दोनों के प्यार के आगे मैं हार गया यार। मगर आज जाते जाते यही कहूँगा कि तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें नव्या जैसे बीवी मिली जिसने तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया। वरना अगर राहुल तुम भी खुद इसकी जगह होते तो तुम्हें इसे कभी नहीं अपना पाते। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना इसकी और इसे जीवन में कभी दुख मत देना। तभी राहुल आंखों में आंसू लेते हुए नव्या को अपने बाहों में भर लेता है और वो उससे हमेशा प्यार निभाने का वादा करता है। और फिर राहुल और नव्या आरब के घर से अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। बाद में नव्या ने आरब का धन्यवाद भी किया क्योंकि उसी के नाटक की वजह से राहुल और नव्या का खोया हुआ प्यार मिल गया। तो दोस्तों, आप कभी भी राहुल की तरह ऐसी गलती मत करना क्योंकि हर लड़की नव्या नहीं होती है। थैंक यू।